नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा सवाल जो हम सभी जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, अकाउंटेंट्स और सीए से उनके क्लाइंटों के द्वारा पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि क्या हमें कमर्शियल व्हीकल का इनपुट क्रेडिट मिलता है। तो कुछ लोग जो हैं उसके बारे में प्रॉपर नहीं जानते और कुछ लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो वो लोग जिनको इसके बारे में प्रॉपर डिटेल नहीं है, मैं उन सबको बता दूं कि जी हाँ, कमर्शियल व्हीकल का इनपुट मिलता है, बट वो कुछ कंडीशंस हैं जिस पर वो अवेलेबल होता है। अदरवाइज़ आप किसी भी व्हीकल का इनपुट जो है नहीं ले सकते। तो एक सेक्शन है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज ए, जो हमें बताता है कि कैसे हम कमर्शियल व्हीकल पे इनपुट ले सकते हैं और क्या क्या वो कंडीशंस हैं जिनके बेस पर इनपुट लिया जा सकता है। तो बने रहें मेरे साथ, मैं आप सबको डिटेल में बताता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग जिनको इस डिटेल के बारे में नहीं पता कि कमर्शियल व्हीकल पे इनपुट मिलता है नहीं, ये उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मैं आप सबको बताता हूँ। तो जी सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, मतलब वो जो सेक्शन कहता है वो ये कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेमली। मीन्स सबसेक्शन 5 जो है वो ये कहता है कि जो भी चीज़ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 या फिर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 में कहा गया है, जिन चीज़ों के बारे में कि जिनसे रिलेटेड उन इनपुट्स जो हैं हमें मिलते हैं, उसको ये सबसेक्शन जो है प्रॉपरली डिनाई करता है और बताता है कि जो इनमें पर्टिकुलर डिटेल्स हैं कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही इनपुट मिलता है। तो चलिए क्या कहता है क्लॉज, वो ये कहता है जी, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर मीन्स ड्राइवर को इंक्लूड करके कोई ऐसा मोटर व्हीकल जिसमें सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% है, उनको जीएसटी इनपुट जो है व्हीकल कमर्शियल व्हीकल का नहीं मिलता है। तो ये मेक श्योर करें कि ये कैटेगरी उन पे अवेलेबल हो और उन पे एप्लीकेबल हो। और जिनके पास ये ऑप्शंस होते हैं उनको कुछ कंडीशंस में इसके इनपुट मिलते हैं। अगर वो जो पर्टिकुलर व्हीकल है वो यूज़ हो रहा है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, मीन टू से कि अगर उस मोटर व्हीकल को आगे बेचा जा रहा है तो ही उसका इनपुट मिल सकता है, अदरवाइज उसका इनपुट नहीं मिलता है। और इसके बाद जो सेक्शन सेकंड ऑप्शन है वो ये कहता है कि अगर वो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज़ हो रहा है, मीन टू से अगर उस व्हीकल के लिए अंदर आप पैसेंजर्स को बिठाकर ट्रांसपोर्टेशन का पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर व्हीकल का टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इसके अलावा इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, मीन टू से अगर वो मोटर व्हीकल, वो कमर्शियल मोटर व्हीकल जिसको आप ट्रेनिंग करने के लिए, ड्राइविंग की ट्रेनिंग करने के लिए पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अदरवाइज़ जो है आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो जो मोटर व्हीकल हो, अगर आप उसको आगे फर्दर बेच रहे हो तो ही आपको उसका इनपुट मिलेगा। सेकंड, आप उसके अंदर अगर पैसेंजर्स को बिठाकर ट्रैवल करा रहे हैं, या जैसे सपोज़ कीजिए आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है, आप उसके अंदर कोई गाड़ी लेते हैं और आप अपने जितने भी स्टाफ, वो सॉरी आपके जो पैसेंजर सबके क्लाइंट्स हैं, जो आप उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसके ऊपर, तो ही आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको उसका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये आप सबको समझना होगा। इसके बाद है जी सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू मोटर व्हीकल। अगर आप उस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल, कमर्शियल मोटर व्हीकल का कोई इंश्योरेंस कराते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, तो उसका भी इनपुट जो है आप इस सेक्शन के अंदर नहीं ले सकते और आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
तो कुल मिला के जो है आप किसी भी कमर्शियल व्हीकल का अगर इन पर्टिकुलर रीजंस के अलावा कोई और भी अगर रीज़न है तो आप उसका इनपुट नहीं ले सकते हैं। ये आप सबको ध्यान में रखना होगा। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया है, मैं आप सबको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ITC not available on motor vehicle used for transportation of passengers having seat capacity of less than 13% including driver seat। अगर आप किसी भी कमर्शियल व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि ड्राइवर को मिला के 13 पैसेंजर से कम सीटिंग है तो आप उसका इनपुट नहीं ले पाएंगे। आपको उसका इनपुट तभी मिलेगा जब उसका जो ड्राइविंग कैपेसिटी है, मतलब जो उसकी कैपेसिटी है गाड़ी की, वो 13 सीटिंग से ज़्यादा होनी चाहिए, 13 बंदों से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड है जी, IT इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द सर्विस ऑफ द जनरल इंश्योरेंस सर्विस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑन द मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्सन हैविंग सीट लेस देन 13%। अगर वो पर्टिकुलर गाड़ी जो है 13% से कम है और उसका अगर आप रिपेयरिंग मेंटेनेंस का सर्विस का अगर कोई भी इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप सबको ये ध्यान रखना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कार ले लेते हैं, उस कार को आप 5 सीटर कार को या 4 सीटर या 7 सीटर 5 सीटर या 7 सीटर कार ले लेते हैं और इसके अंदर आप चाहेंगे भाई नहीं मैं इसको पैसेंजर के लिए यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इन सब का सर्विस या रिपेयरिंग करा रहा हूँ तो उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाए, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा it is available to the registered person who's further supplying such motor vehicle having seat capacity less than 13%। उसका आपको तभी इनपुट मिल पाएगा जिस अगर उसमें 13 सीट कम है, मतलब 13 से कम सीट है, आपको तभी इनपुट मिल पाएगा अगर आप उसको फर्दर जो है सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। मीन टू से अगर आप उसको सेल करते हैं तो ही आप उसका इनपुट ले सकते हैं, अदरवाइज उसका इनपुट नहीं मिलेगा। फोर्थ, ITC अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन हु इज इन्वॉल्विंग इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इवन इफ देयर मोटर व्हीकल हैविंग सीट कैपेसिटी इज लेस देन 13। अगर आपकी सीट की कैपेसिटी लेस देन 13 है और आप जो है पैसेंजर्स को ढोते हैं, मीन टू से एक अपने क्लाइंट से पैसेंजर को उठा के एक प्लेस से दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो आपको उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट 100% मिलेगा। ये आप अच्छे से जान लें। इसके अलावा ITC अवेलेबल होता है रजिस्टर्ड पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग ऑन मोटर व्हीकल हैविंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 13%। अगर वो पर्सन जो है वो पर्टिकुलर कमर्शियल गाड़ी को किसी ड्राइविंग स्कूल में या जहाँ पे ड्राइविंग सिखाई जाती है वहाँ पे यूज़ करता है तो इसका इनपुट उसको मिल सकता है। उसके अलावा IT is available on such services general insurance and repair maintenance on motor vehicle having seat capacity less than। अगर आपको तभी मिल सकता है इन सब का बेनिफिट अगर as long as they are used for providing the supply as mentioned in point नंबर 3, 4 और 5। मतलब अगर वो इन 3, 4, 5 में अगर वो सप्लाई कर रहा है, मतलब अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है तो ही उसको इन सर्विसेज का इनपुट मिल सकता है। जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया 3, 4, 5 तो ही उसको इनपुट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ITC अवेलेबल ऑन मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ITC गुड्स। अगर वो गुड्स की सप्लाई करता है उस पर्टिकुलर व्हीकल पे तो भी उसको इनपुट मिल जाएगा। और इसके अलावा 8th पॉइंट जो मैं थोड़ा अलग से लिखना भूल गया, ITC अवेलेबल ऑन द सच इंश्योरेंस सर्विसेज आर मेंटेनेंस मोटर व्हीकल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इनका ITC आप तभी ले सकते हैं जब आप उस पर्टिकुलर जो कमर्शियल व्हीकल है उसको बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। मेन पर्पस यही है आपको समझाने का कि आप कमर्शियल व्हीकल का इनपुट तभी ले सकते हैं जब आप उसके अंदर आप पैसेंजर्स को लोड करते हो और उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक छोड़ते हो या आप उसमें कोई सामान डिलीवर करते हो। इसके अलावा या फिर आप उसमें कुछ ऐसी सर्विसेज देते हो जो कि रिलेटेड हो ड्राइविंग की। आप अगर उसमें कोई ड्राइविंग सिखाते हैं किसी को तो ही आप इनका इनपुट ले सकते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 की क्लॉज ए के अकॉर्डिंग। अदरवाइज जो है आप किसी भी प्रकार के व्हीकल का इनपुट नहीं ले सकते। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें एंड हाँ प्लीज़ डोंट मेंशन टू प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन एज आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।